नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने देश के लाखों युवाओं की रातों की नींद छीन ली है। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे उनके भविष्य से जुड़ा है, उनके सपनों से जुड़ा है। आज हम सिर्फ सरकारी नौकरियों में चल रही धांधली पर ही बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अंधेर गर्दी पर भी बात करेंगे जहां अगर आपने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो सीधे हवालात में डाल दिया जाता है। तो भाई एक बात बताओ, आजकल हर चैनल पे हर न्यूज में क्या दिखता है? हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा, फला नेता की जुबानी जंग, कहीं भाषा के नाम पर विवाद चल रहा है। तो लगता है जैसे देश में और कोई समस्या बची ही नहीं। कभी कभी तो यह लगता है कि ये लोग सिर्फ हमें आपस में लड़वाकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, या फिर इनसे सच में कोई काम धंधा आता भी है या नहीं। क्योंकि जब बात आती है युवाओं के भविष्य की, उनके हक की, तो सब के सब गायब हो जाते हैं, जैसे किसी ने छू मंतर कर दिया हो। आज हम पोल खोलेंगे उस व्यवस्था की जो हमारे देश के युवाओं को बस एक वोट बैंक समझती है और कुछ नहीं। आज बात करेंगे एसएससी और रेलवे जैसी बड़ी भर्तियों की, जहां घोटाले और धांधली इस कदर हावी हैं कि लगता है ये सरकारी नौकरी नहीं बल्कि सरकारी लॉटरी है, वो भी उन्हीं के लिए जिनकी पहुंच ऊपर तक है। दोस्तों, ये कहानी आज की नहीं है, ये एक लंबी दास्तां है। जब भी कोई बड़ी भर्ती निकलती है उसके साथ निकलती है घोटालों की लंबी लिस्ट। याद है 2017 का एसएससी सीजीएल घोटाला। लाखों छात्र सड़कों पर थे, महीनों प्रदर्शन चला, सीबीआई जांच हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन क्या सिस्टम सुधरा? लगता तो नहीं। रेलवे में भी कम धांधली नहीं है, ये तो धांधलियों का अड्डा है। पेपर लीक, नकल गिरोह और तो और कट ऑफ में मनमानी। मतलब पहले तो सालों भर्ती नहीं आती है तो पेपर लीक हो जाता है। सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्यों के भी बुरे हाल हैं। पटवारी से लेकर पुलिस भर्ती तक, मध्य प्रदेश का तो व्यापम घोटाला सब जग जाहिर है। हर जगह धांधली की खबरें आम है। क्या यही वो नया भारत है जहां युवा अपनी मेहनत से नहीं बल्कि जुगाड़ से आगे बढ़ेगा? ये तो हो गई घोटालों की बात। अब जरा देखिए सरकारें युवाओं को किस तरह से लूट रही हैं। सबसे पहले फॉर्म भरने की फीस। लाखों युवा हर साल सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरते हैं। एक एक फॉर्म की कीमत अच्छी खासी रखी जाती है और इससे करोड़ों रुपए फीस के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये पैसा कहाँ जाता है? क्या भर्ती प्रक्रिया को तेज करने में या सिर्फ सरकारी खजाना भरने में? इसके बाद गलत सवालों की फीस। ये तो हद ही है, परीक्षा में गलत सवाल दे दिए जाते हैं और अगर आप उन पर आपत्ति उठाना चाहते हैं तो जनाब उसके लिए भी फीस चुकानी पड़ेगी। मतलब गलती सिस्टम की, लेकिन भुगतेगा युवा। भर्ती कैलेंडर का अभाव। सरकारी नौकरियों का कोई तयशुदा कैलेंडर ही नहीं है। भर्ती कब आएगी, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, कुछ अता पता नहीं। सालों साल युवा तैयारी करते रहते हैं, अपनी जवानी खत्म कर लेते हैं और आखिर में मिलती है निराशा और डिप्रेशन। तो अब इन नेताओं से सवाल, क्या आपको शर्म आती ही नहीं? बेच खाई है क्या? इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। और ये सब देखकर कभी कभी गुस्सा नहीं आता, खून खौलता है क्या? आपको सच में नींद आ जाती है जब देश का युवा सड़क पर बैठा अपने हक के लिए लड़ रहा होता है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करके, उनके सपनों को कुचलकर, उनके माता पिता की मेहनत को मिट्टी में मिलाकर? क्या आपको जरा भी अफसोस नहीं होता? लगता है जैसे युवाओं की मेहनत और उनकी जिंदगी आपके लिए बस एक आंकड़ा है, एक खेल का मैदान जहां आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कभी बात होती है कि हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश का युवा भूखा मरेगा, बेरोजगारी से तंग आकर गलत कदम उठाएगा, तो क्या आप उसे चांद पर भीख मंगवाने के लिए भेजेंगे? क्या हमारा लक्ष्य ये है कि युवा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपना टैलेंट जाया करके सड़कों पर उतरे? आज बात हो रही है विश्वगुरु बनने की, लेकिन विश्वगुरु बनने की नींव तो हमारे युवाओं से पड़ती है। अगर हमारे युवा ही हताश और निराश होंगे तो ये कैसा विश्वगुरु बनेगा? क्या हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम और भाषा विवाद में उलझकर अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा देंगे? अब दोस्तों, जैसा कि हमारे यहाँ का आजकल ट्रेंड चल रहा है कि अगर आवाज उठाओगे तो जेल चले जाओगे। दिल्ली में शिक्षकों पर जो जुल्म हो रहा है वो सिर्फ शिक्षकों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि वो इस देश के लोकतंत्र के साथ हो रहा है। एसएससी और रेलवे में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाले देश के बड़े बड़े टीचर्स को, जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है जहां अपनी बात रखना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? भारत का संविधान जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, हमें अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मौलिक अधिकार देता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात रख सकें, अपनी असहमति जता सकें और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर सकें। सवाल अब ये उठता है कि क्या ये सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है? क्या वो नहीं चाहती कि युवा अपनी बेरोजगारी पर सवाल उठाएं? क्या वो नहीं चाहती कि टीचर छात्रों के हक के लिए बोलें?
ऐसा लगता है जैसे उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाषा विवाद जैसे मुद्दों पर बहस चाहिए ताकि असली समस्याओं से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन जब देश का भविष्य दांव पर हो तो ये टीचर और युवा चुप कैसे रह सकते हैं? जब एक सरकार विरोध के हर स्वर को कुचलने लगती है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होती है। ये दिखाता है कि सरकार आलोचना सुनने को तैयार ही नहीं है, अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने बात की है उस बड़े मुद्दे की जो अक्सर बड़े बड़े चैनलों पर गायब रहता है। ये मुद्दा सिर्फ सरकारी नौकरी का नहीं है, ये मुद्दा है देश के भविष्य का, देश के युवाओं के आत्मविश्वास का और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का। सरकार को इस पर ध्यान देना ही होगा और हम सबको मिलकर अपनी आवाज उठानी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में कोई भी अपनी आवाज उठाने के लिए जेल ना जाए।